हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स की फोर्थ यूनिट चलेगी हमारी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो हमारी बुक चल रही है उसमें आज हमारी फोर्थ यूनिट चलेगी, स्टार्ट होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे राधा कृष्ण आयोग के बारे में और स्वतंत्र भारत की एजुकेशन कैसी थी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस और बीएड नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बीएड की सोशियोलॉजी की प्रॉपर नोट्स की वीडियोस लेकर आती हूँ जो मेरे खुद के बने हुए होते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये नोट्स मुझे खुद प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लाने चाहिए तो मैं वो भी करती हूँ। और ये बीएड नोट्स जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी मेरे खुद के बने हुए हैं और जब मैंने बीएड करी थी उस टाइम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारी फोर्थ यूनिट है और स्वतंत्र भारत में शिक्षा या राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय के बारे में आज हम करेंगे। और अगर इसमें क्वेश्चंस कई बार इस टाइप से भी पूछा जाता है कि राधा कृष्णन आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, या फिर पूछ लिया जाता है कि राधा कृष्णन आयोग के प्रमुख सुझावों व संतुतियों का विवेचन कीजिए। तो इस टाइप से उनके कुछ क्वेश्चंस बनकर आते हैं, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो वैसे इसका मेन टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली क्या है कि आप लोग भी कहते होंगे कि वीडियोस मेरी रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर आए, बिकॉज मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है और इस टाइम में मेरी बॉडी अप डाउन होती रहती है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर, क्योंकि फिर घर के काम भी हो जाते हैं, बच्चे का स्कूल, फिर मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी ओपन हो गए हैं, तो सारा थोड़ा सा मैसअप सा हो गया है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं मेरी, अगर आपको हेल्पफुल होती हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियोस पहुँचाए। क्योंकि आप जितना इसको लाइक या जितना शेयर करेंगे, ये आगे और उतनी पहुँचेंगी और लोगों की भी हेल्प हो पाएगी। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत में शिक्षा। और इससे बीएड की जितनी भी वीडियोस आप मेरी देखना चाहते हैं, या तो मैं आई बटन में उसका लिंक दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बीएड नोट्स से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी बीएड नोट्स की प्रॉपर वीडियोस हैं, जो कि उसमें लर्निंग वाली भी हैं और ये डेवलपमेंट वाली भी हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 14 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, इस आयोग के अन्य सदस्य थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन, डॉक्टर सैम्स एंड ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आयोग था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी अभी हम मुदालियर वाला भी करेंगे, और जो भी इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हुई चलती हूँ कि जितने भी मेन टॉपिक बीएड में पूछे जाते हैं बीएड के एग्ज़ाम में, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे कोठारी आयोग जो मैं भी नेक्स्ट कराऊंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्धा शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले करा चुकी हूँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। मेरे टाइम पे लॉन्ग क्वेश्चन आते थे 5, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे। अभी का मुझे नहीं पता है कि किस टाइप से पेपर आता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि अभी का बीएड का एग्ज़ाम कैसा होता है वो मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊं। ठीक है, तो आयोग का कार्यक्षेत्र, आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीयों विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना था। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मेरा राइटिंग ऐसा क्यों खराब है, क्योंकि मेरी जो मैम थी उस टाइम कंटिन्यू लेक्चर करती थी और हम लोगों को लिखना होता था। बीच में कोई वो अगर कुछ छूट जाता तो वो बताती भी नहीं थी। विस्तार के संबंध में सुझाव देना, आयोग के कार्य क्षेत्र को निम्नलिखित बिंदुओं के स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर उनके दोषों का पता लगाना, इनके प्रशासन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना, इनसे संबंध, जैसे कि यहाँ पे मेरा छूट गया है तो उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, बट फिर भी इनसे संबंध, महाविद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना, उच्च शिक्षा के पूर्ण गठन के संबंध में सुझाव देना,
उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना, उच्च शिक्षा की पाठचर्या में सुधार के लिए सुझाव देना, उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को उठाने के उपाय बताना, उच्च शिक्षा के माध्यम आप ये हिलेगा नहीं, उच्च शिक्षा के माध्यम की स्वास्थ्य पर अनेक सुझाव देना, उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों की नियुक्ति, वेतन, मात्र और सेवा शर्तों के संबंध में सुझाव देना, छात्रों में फैली अनुशासनहीनता को दूर करने के सुझाव खोजना, छात्रों के कल्याण के लिए योजना प्रस्तुत करना। ठीक है, उनके ये कुछ थे जो उन्होंने किए थे। तो फिर हम देखते हैं कि उनका जो शिक्षा के उद्देश्य क्या थे उनके उसमें। तो सुझाव जो उन्होंने दे रखे थे, व्यक्ति तत्व का पूर्ण विकास करना, प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुशल नागरिकों का निर्माण करना, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना, प्रजातंत्र के सिद्धांतों का पालन करना तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना। यहाँ पे मेरा राइटिंग कितना अच्छा है ना, फटाफट भी लिखा है फिर भी। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट उनका अन्य पक्षों का सुझाव, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए तथा उच्च शिक्षा संबंध में राष्ट्र नीति का निर्धारण केंद्र सरकार करे। उच्च शिक्षा का वित्तीय भार केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाए। विश्वविद्यालय, फिर उन्होंने बोला कि उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों, स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर 2 वर्ष का अनुसंधान कम से कम 2 वर्ष में किया जाए। उच्च शिक्षा को 3 वर्गों, कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा को 6 वर्गों में बांटा जाए। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, तकनीकी, चिकित्सा, कानून, प्राध्यापक और प्रशिक्षण। प्रत्येक व्यावसायिक वर्ग के लिए स्वतंत्र संबंध महाविद्यालय खोले जाएं तथा अलग से कृषि विश्वविद्यालय भी खोले जाएं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। स्नातक में इंटरमीडिएट कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाए तथा धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा में समन्वय किया जाए। स्नातक स्तर पर अंग्रेजी व राष्ट्रीय भाषा हिंदी अनिवार्य की जाए। स्नातकोत्तर यानी कि पीजीटी जो होता है, यानी हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पाठ्यक्रम स्नातक पास छात्रों के लिए 2 वर्ष का तथा ऑनर्स कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 1 वर्ष का होगा, जो कि अभी भी चलता आ रहा है। जैसे कि हम लोग जब ग्रेजुएट करते हैं तो हमारा 3 साल का होता है, जब हम एमए करते हैं तो हमारा 2 साल का होता है ना, एमए फाइनल, एमए फर्स्ट ईयर, इस टाइप से ना। शोध कार्य में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो परास्नातक दौर में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा उनका चयन अखिल भारतीय स्तर पर हो। शोध कार्य में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो परास्नातक, स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है तथा उनका चयन अखिल भारतीय स्तर पर हो। उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंधित महाविद्यालयों में पुस्तकालयों और प्रयोगशाला आदि की समुचित व्यवस्था हो। उच्च शिक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा योग्य छात्रों को ही इसमें प्रवेश दिया जाए। ये उनके सुझाव थे, किसके? राधा कृष्णन। ठीक है, उच्च शिक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा योग्य छात्रों को ही इसमें प्रवेश दिया जाए। विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या अधिकतम 3000 और महाविद्यालय में छात्रों की अधिकतम संख्या 1500 हो। परीक्षा दिवस के अतिरिक्त कार्य दिवस 180 हो। स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली लागू की जाए तथा सेमिनार का आयोजन किया जाए। छात्रों को दलगत राजनीति से अलग रखा जाए तथा उनमें आत्मसम्मान व आत्मविश्वास पैदा किया जाए। इसके साथ साथ व्यायाम, खेल कूद और क्रियाओं का भी आयोजन किया जाए। सप्ताह में 18 घंटे का कार्यभार सौंपा जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। कृषि शिक्षा की व्यवस्था राष्ट्र नीति के अनुसार की जाए। इसके लिए केंद्रीय व प्रांतीय सरकारें द्वारा एक्सपेरिमेंट फॉर्म स्थापित किए जाएं। वाणिज्य शिक्षा के लिए अलग से वाणिज्य महाविद्यालयों की स्थापना की जाए तथा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? खुद करके सीखना। ठीक है, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कॉलेजों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए। ये कॉलेज विश्वविद्यालय व समृद्ध किए जाएं तथा इंजीनियरिंग स्नातक कोर्स 3 वर्ष का होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स तथा इसके बाद 1 वर्ष का व्यवहारिक कार्य यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है, कार्यभार दिया जाए। डिग्री उनके फिर कार्यभार पर आंक के डिग्री प्रदान की जाए। इसके लिए एक कॉलेज में केवल 100 छात्रों को प्रवेश दिया जाए। छात्र संघों का गठन किया जाए तथा
प्रेसिडेंशियल बोर्ड बनाए जाएं जहां छात्रों को प्रशासन संबंधी कार्यों में प्रशिक्षित किया जाए। उपसंहार मतलब निष्कर्ष देखते हैं कि उनकी जो जितने भी उन्होंने सुझाव दिए उसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि उपरोक्त सुझावों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए ठोस सुझाव दिए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में, आयोग ने हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा पर गंभीरतापूर्वक मनन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और साथ ही अमूल्य सुझाव दिए हैं। यद्यपि आयोग के अधिकांश सुझाव उपयोगी थे, तथापि कुछ सुझाव एकदम अव्यवहारिक थे, जैसे देश भर में ग्रामीण विश्वविद्यालय और उनसे संबंध छोटे छोटे ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना हुई। यह सही है कि सरकार ने इस आयोग के काफी सुझावों की स्वीकार किया, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही चल रही हैं जैसे उन्होंने बोली थी, और इससे उच्च शिक्षा में सुधार भी किए गए, परंतु इनकी गति बहुत धीमी रही। यदि सरकार ने समय रहते तत्काल इन सुझावों का पालन शुरू किया होता तो आज उच्च शिक्षा का नक्शा ही कुछ और होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा राधाकृष्णन सर्वपल्ली समिति के संतुति, उन्होंने विश्वविद्यालय आयोग के बारे में क्या क्या कहा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान और शिक्षा। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा भारतीय संविधान और शिक्षा। इससे रिलेटेड वीडियो जितने भी हैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।